नमस्कार, मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल CKR किचन में। तो आइए आज राजस्थान के ऑथेंटिक गर्मियों में बनाए जाने वाले ठंडी तासीर के अजवाइन के लड्डू बनाते हैं। अब तक अगर आपने यूट्यूब पर कुकिंग चैनल CKR किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ तुरंत कर लें। तो वैसे तो अजवाइन की तासीर गर्म होती है, लेकिन इसकी तासीर को चेंज करने के लिए हमने अजवाइन को रात भर पानी में भिगो दिया था और सुबह उसको अच्छे से नल के नीचे धोकर छलनी में डाल के हमने उसका सारा पानी निथाड़ लिया और फिर इसे कॉटन के कपड़े पर फैलाकर छाया में सुखाना है, धूप में नहीं, छाया में पंखे के नीचे इसको दिन भर अच्छे से हमने सुखा लिया। तो देखिए एकदम ड्राई हो गया अजवाइन। तो अब इसकी जो गर्म वाली तासीर है वो ख़त्म हो गई है लगभग। अब इसमें हमने ले लिए हैं लगभग 1 से 1.5 कप मखाना। मखाना की क्वांटिटी अपने हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हैं। मखाना कैल्शियम होता है इसमें बहुत ज़्यादा, तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो मखाना को पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, एकदम ये करारे हो जाए तब तक इनको रोस्ट कर लेना है। मखाने हमारे रोस्ट हो गए, ठंडे हो रहे हैं, तब तक अजवाइन को हमने एक थाली में लेके साफ़ कर लिया। अगर कोई कचरा हो तो हम निकाल लेंगे। अब अजवाइन को हमने मिक्सी के ग्राइंडर जार में डाल दिया और उसमें 7-8 हमने इलायची डाल दी। इलायची की तासीर ठंडी होती है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में इलायची का इस्तेमाल किया है। 10-12 इलायची तक भी आप इसमें मिला सकते हैं। और मिक्सी को आप रोक कर अजवाइन को चेक करते हुए अच्छे से एकदम बारीक हो जाए तब तक आपको पीस लेना है। तो अभी इलायची और अजवाइन को हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं। इसको बहुत ही अच्छे से हमने पीस लिया है। तो ये जितना बारीक होगा उतना फ़ायदेमंद हो जाएगा, मोटा मोटा नहीं रखना है। अब उसी जार में हम ये मखाना भी पीस लेते हैं। मखाना भी हमारे ठंडे हो गए हैं। तो मखाना डालने से इसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा और फ़ायदेमंद भी ये हो जाएगा। तो एक बार मिक्स कर लेते हैं मखाना और अजवाइन को। तो एक राजस्थान की ये ऑथेंटिक रेसिपी है। तो ये हमारे आँखों के लिए, पेट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, हार्मोन्स इनबैलेंस के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है अजवाइन। अब हमने लिए यहाँ पे 3-4 चम्मच खरबूजे के बीज। इसको भी हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही इसमें चटकने की आवाज़ आएगी, फूल जाएंगे, तुरंत हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए फूल गए हैं। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल देंगे हम। तो ये रेडीमेड नारियल का बूरा है, इसकी जगह चाहे तो जो साबुत नारियल होता है उसको कद्दूकस करके भी आप ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा टेस्टी और फ़ायदेमंद होता है। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ कर लिया। और नारियल डालने से जो इसका टेस्ट है लड्डुओं का बहुत ही बढ़ जाएगा और नारियल की तासीर भी ठंडी होती है। तो हमने इसमें वही चीज़ें इस्तेमाल की है जिनकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि हम इसे गर्मियों के लिए बना रहे हैं। तो नारियल और खरबूजे के बीज को भी मिक्स कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। तो अब इसमें डाल देंगे हम ये देसी खांड, इसे देसी बूरा भी कहा जाता है। इसकी भी तासीर ठंडी होती है, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। तो 1.5 कप डालना है 1 कप अजवाइन में, तो बिल्कुल बराबर होता है। इसकी जगह आप चाहें तो धागे वाली मिश्री आती है ना, उसको पीस के भी डाल सकते हैं, तो और ज़्यादा जो इसकी तासीर है वो ठंडी हो जाएगी। और गुड़ खांड जो आती है लाइट सी ब्राउन कलर की, वो भी आप इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं, उसकी भी तासीर ठंडी होती है। तो मैंने यहाँ पे ये बूरा शक्कर का इस्तेमाल किया है। अच्छे से इसको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाइंडिंग के लिए इसमें हमें देसी घी का यूज़ करना है। तो देसी घी को मेल्ट कर लें और फिर जितनी इसमें ज़रूरत हो उतना हम मिक्स करते जाएंगे। तो अब चाहें तो इस मिक्सचर में थोड़ा घी मिला के इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, चम्मच से आप इसको जितना चाहे उतना खा सकते हैं। और अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में घी डाल के इसके लड्डू भी बनाए जा सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगता है। तो एक बार 3-4 चम्मच, ये बड़ा वाला चम्मच लिया है मैंने, दाल कड़ी जिससे हम बनाते हैं, एक बार 3-4 चम्मच मिलाकर मिक्स करके चेक कर लेते हैं। कम लगेगा तो फिर हम और डाल देंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा ना डाल लें कि बहुत ज़्यादा ही हो जाए, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में ज़्यादा घी भी डाइजेशन होने में दिक्कत होता है। तो ये थोड़ा कम लग रहा है तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया। तो एक बार इसको हाथ से मिक्स करके देखेंगे तो ज़्यादा सही से पता चलेगा। और ये लड्डू खाने में भी टेस्टी होते हैं। 1-2 दिन में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। अजवाइन में बहुत ही अच्छे से मिठास आ जाती है।
लेकिन इसको औषधीय रूप में खाया जाता है, टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाया जाता। एक लिमिटेड पोर्शन में रेगुलर अगर हम इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। ये देखिए हाथ से मिक्स करने के बाद में घी कम लग रहा था तो 1 चम्मच मैंने और डाल दिया और फिर से इसको मिक्स करके चेक कर लेते हैं। बस आपको चेक करना है कि लड्डू बंध रहा है कि नहीं, बंध जाए बस उतना ही घी डालना है। और ये देखिए मिक्सचर बंध रहा है। अब इसमें एकदम छोटे छोटे साइज़ के लड्डू हमको बनाने हैं। जिस तरह कि नींबू का साइज़ होता है ना, उतना ही पोर्शन इसको खाया जाता है, क्योंकि एक दवाई के रूप में होता है, इसको टेस्ट के लिए नहीं खाया जाता, औषधि के रूप में खाया जाता है। तो एक लिमिटेड पोर्शन उसका होना चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे से लड्डू बना के हम रख लेंगे। इसको आप सुबह खाली पेट या फिर शाम के टाइम खाएं तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है। ये देखिए हमने बना के तैयार कर लिया। तो ये हमारे गर्मियों वाले ठंडी तासीर वाले अजवाइन के लड्डू बन के तैयार है। तो आराम से 15-20 दिनों तक इनको स्टोर करके इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी गर्मी है तो थोड़ा सा इसमें से भारी स्मेल होने के चांसेस रहते हैं गर्मी की वजह से, तो इसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। सप्ताह भर तो वैसे भी ख़राब नहीं होते, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करना है तो किसी भी एयर टाइट डिब्बे में भर के फ्रिज में रख लें।